हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, तो उसमें हमने साइन की अलग अलग वैल्यूज़ निकाली थी स्टैंडर्ड वैल्यू पे। जैसे हमने टेबल कंस्ट्रक्ट किया था, इन शॉर्ट हमने टेबल कंस्ट्रक्ट किया था कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ओके, स्टैंडर्ड एंगल थे हमारे 0, 30, 45, 60 और 90। ओके, और इसकी वैल्यू कुछ इस तरह, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ओके, उसके बाद फिर इसको रिवर्स किया था हमने, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। फिर tan थीटा कॉस थीटा अपॉन tan थीटा होता है, तो 0, 1/√3, 1 √3 और इन्फिनिटी। ओके, इस तरह जो है तो ये वैल्यूज़ का हमने स्टैंडर्ड वैल्यूज़ का हमने टेबल कंस्ट्रक्ट किया था। ओके, अब जो है हम साइन कॉस टैन इन तीनों का प्लॉट देखेंगे। ओके, प्लॉट होता क्या है कि सबसे पहले मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, y इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, तो ये एक इक्वेशन है हमारी, ठीक है। तो y एक्सिस पे हम y की वैल्यू लेंगे, जैसे किस तरह कि हम कुछ इस तरह लेते हैं। ओके, तो ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। ओके, तो मैं इसको यहाँ पर y की वैल्यू लिखूँगा, ठीक है। और यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये y इक्वल टू साइन थीटा है। अगर मैं साइन x लिखता तो हम यहाँ पर x की वैल्यू लेते, तो यहाँ पर थीटा आया, इसलिए मैं यहाँ पर थीटा लिखूँगा। ओके, क्योंकि अब तक कि हमने जो है थीटा ही यूज़ किया है। ये वैल्यू को हम x भी बोल सकते हैं, ये वैल्यू जो है इसको हम अलग अलग वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एंगल के लिए जनरली थीटा इस्तेमाल होता है। ओके, तो इस तरह उसके बाद हम जो है इसके 2 मिनट, हाँ मैं जो है तो थोड़ा सा इसको पॉइंट कर दे रहा हूँ, ये नहीं। ओके, तो ये जो वैल्यू है ये 90 है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 है। ओके, तो जब थीटा ज़ीरो है तो साइन भी ज़ीरो है, साइन ज़ीरो है मतलब वाई की वैल्यू ज़ीरो है, तो मुझे ये पॉइंट मिलेगा। मतलब साइन ज़ीरो पे वाई की वैल्यू ज़ीरो मिल रही है, ठीक है। थीटा ज़ीरो पे वाई की वैल्यू ज़ीरो मिल रही है, तो मुझे ये पॉइंट मिलेगा। ओके, उसके बाद जैसे ही थीटा बढ़ता है, मतलब थीटा 30 की तरफ जाता है, ये वाला, तो मुझे कुछ हाफ वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पर मैं अगर इसको बोलूँ ये हाफ है, और ये यहाँ पर ये 1 है। ओके, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हाफ है। तो जैसे ही थीटा 30 होता है तो वाई की वैल्यू जो है तो बढ़ जाती है, मतलब हाफ हो जाती है, तो ये एक वैल्यू। ओके, उसके बाद फिर 45 होता है, मतलब 30 था तो 45, यहाँ पर 90 का हाफ 45, तो फिर वैल्यू 1/2 से बढ़ जाती है, क्योंकि अपॉन में √2 आ गया तो इसकी वैल्यू बढ़ गई। ओके, तो फिर वैल्यू बढ़ गई थोड़ी सी कुछ यहाँ पर। ओके, फिर 60 आता है तो √3/2, फिर और वैल्यू बढ़ जाती है, और फिर 90 आता है तो 1। तो 90 जब आता है तो 1, मतलब मैं यहाँ से कुछ ऐसा पॉइंट लूँगा और यहाँ से कुछ ऐसा पॉइंट लूँगा, ये वाला। ओके, मतलब क्या हो रहा है कि जैसा जैसा थीटा बढ़ रहा है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था टेबल कंस्ट्रक्ट करते वक्त, कि जैसा जैसा थीटा बढ़ता है वैसा वैसा साइन की वैल्यू बढ़ती है और मैक्सिमम बन जाती है। तो हमको एकदम स्मूथली जो है तो इस तरह का कर्व मिलता है। ओके ओके, तो इस तरह हमने अकॉर्डिंग टू टेबल जो है थीटा के रिस्पेक्ट में वाई की वैल्यू, मतलब साइन की वैल्यू जो है तो हमने प्लॉट की कुछ इस तरह। ओके, तो अब अगर हम 90 से ज़्यादा देखते हैं तो फिर जो है हमको कुछ इस तरह मिलता है। ये 180 है, ये 90 के पार्ट है, 90, 180, 270 और 360। ओके, तो जैसे ही हम इसको आगे देखते हैं वो हमको कुछ इस तरह हमको मिलता है 180 पे। ओके, तो ये हाफ साइकिल कंप्लीट हो गई साइन की। उसके बाद फिर और हम आगे बढ़ते हैं थीटा में। ओके, तो हमको 270 पे -1 वैल्यू मिलती है। जैसे यहाँ पर 1 है वैसे ही यहाँ पर -1 वैल्यू, कहाँ पर? 270 पे। ओके, तो कुछ इस तरह हमको इसका प्लॉट मिलता है। ओके, ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 90 प्लस वाली जितनी भी वैल्यू है, हमने अलाइड एंगल फार्मूले देखे हैं, तो 90 + 30, 90 + 45, ये हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 90 + 90। ओके, तो इस तरह हमको ये वैल्यू मिलती है। फिर उसके बाद जब 360 आता है तो फिर अगेन जो है तो यहाँ पर ये कंप्लीट करता है साइकिल। ओके, तो इस तरह जो है साइन जो है 360 पे एक अपनी पूरी कंप्लीट साइकिल ट्रेस करता है। ठीक है, थोड़ा फिगर जो है तो प्रॉपर नहीं है,
ओके, लेकिन हम जो है तो बुक्स में आप जो रेफ़र कर सकते हैं कि किस तरह जो है तो ये स्मूथली कर्व बनता है। ओके, और बताने का मेन मकसद हमारा ये है कि साइन जो है वो इस तरह का बिहेवियर शो करता है। ओके, और इसमें 360 की इसकी पूरी साइकिल होती है। साइकिल का क्या मतलब कि इसने अपनी ज़ीरो से वैल्यू स्टार्ट किया, वापस जो है तो ज़ीरो पे आया। आप बोलेंगे ये भी तो ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पर जब वो आगे बढ़ रहा है तो निगेटिव में जा रहा है। ओके, यहाँ पर जब आ रहा है तो ज़ीरो के बाद पॉजिटिव में जा रहा है, और यहाँ पर जब ज़ीरो आया तो फिर अगेन पॉजिटिव में जाएगा, इस तरह आगे में। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि ये जो साइकिल है यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, इसके बाद जितनी भी वैल्यू मिलेंगी वो सेम ऐसी चलेंगी, फिर यहाँ से ऐसी एक साइकिल, फिर वहाँ से ऐसी एक साइकिल। तो इस तरह हर साइकिल जो है टू पाई में मतलब 360 में साइन जो है तो कंप्लीट करता है। इस बिहेवियर को साइनोसाइडल बिहेवियर बोलते हैं। ओके, इस तरह जो है तो हमने साइन का प्लॉट देखा कि किस तरह रख सकते हैं। ओके, और इसका एक एडवांटेज ये भी है कि आपको अगर इसका प्लॉट पता है तो आप कुछ वैल्यूज ऐसी है जो बिल्कुल क्विकली बता सकते हैं कि भाई साइन 180 कितना तो ज़ीरो। ओके, टाइन साइन 360 कितना तो ज़ीरो। ओके, साइन 270 कितना तो -1। ओके, इस तरह अगर आपको साइन पता है तो कुछ वैल्यूज़ मतलब जो पिक है ये वाली वैल्यूज़, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, तो आप इजीली जो है तो बता सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, इस तरह। अब उसी तरह हम जो है कॉस का देखते हैं, कॉस का प्लॉट देखते हैं। फिर जो है तो मैं एक्स एक्सिस पे थीटा बोल देता हूँ, वाई एक्सिस पे वाई, और इक्वेशन है हमारी वाई कॉस थीटा। ओके, इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह है। ठीक है, फिर से मैं इसको, अब मैं एंगल जो है तो रेडियन में लिखता हूँ, 2 पाई, ये पाई, पाई बाय 2, ये 3 पाई बाय 2। ठीक है, 90, 180, 270 और 360। ओके, इस तरह। तो अब हम अगर कॉस के टेबल पे गौर करें तो कॉस 1 से स्टार्ट होता है और 90 पे 0 जाता है। तो चलो मैं इसको यहाँ पर 1 बोल देता हूँ, इसको यहाँ पर -1 बोल देता हूँ। तो कॉस, जब कॉस का थीटा 0 हो तो कॉस की वैल्यू मतलब वाई की वैल्यू 1 होती है, तो वो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा। और जब 90 होती है मतलब फाइनल वैल्यू, तो वो 0 आता है, मतलब वो कुछ इस तरह आता है स्मूथली। ठीक है, इस तरह। ओके, फिर जब हम 90 से आगे बढ़ेंगे अलाइड एंगल वगैरह यूज़ लगा फार्मूले लगा के, तो जब पाए वैल्यू आती है तो पाए पर वो -1 जाता है, तो वो भी स्मूथली जाता है। ओके, एकदम कुछ इस तरह। ठीक है, ये आया। फिर उसके बाद 270, 270 पे फिर जो है तो ज़ीरो की वैल्यू, ज़ीरो की तरफ आता है, और फिर 360 पे अपनी साइकिल वो कंप्लीट करता है यहाँ पर, कुछ इस तरह। ठीक है, तो ये भी जो है साइन ही की तरह जाता है, लेकिन इसका जो डिफरेंस है साइन में और इसमें कि साइन 0 से स्टार्ट होता है जबकि ये 1 से स्टार्ट होता है। देखो अगर हम यहाँ से इसको देखें, जैसा मैंने ये आगे का प्लॉट किया था, तो ये पूरी जो पार्ट है वो सेम यहाँ पर पार्ट फॉलो कर रहा है। तो ये भी साइनोसाइडल ही नेचर का वेव है, साइनोसाइडल ही जो ग्राफ है, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट जो है तो ये 1 से होता है, दोनों एक जैसे होते हैं। ओके, तो इस तरह दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, आप जो है टेबल पर से भी याद रख सकते हैं कि साइन कहाँ से स्टार्ट होता है, साइन 0 0 होता है जबकि कॉस 0 1 होता है। ये दो वैल्यू हमको बिल्कुल याद हो जाएंगी, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, देखते रहेंगे तो आपको ये वैल्यूज़ याद हो जाती है। फिर उसके बाद इजीली आप बता सकते हैं। फिर से वही बात इसमें भी कि आप जो है कुछ वैल्यूज़ ऐसी है जो ग्राफ के ज़रिए बहुत इजीली बता सकते हैं, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ बता सकते हैं, जैसे 2 पाई, कॉस 2 पाई कितना। अब हमको अलाइड एंगल फार्मूला लगाना पड़ेगा, कॉस टू पाई प्लस थीटा, फिर 2 पाई कहाँ आता है, फिर वहाँ से प्लस जा रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव वगैरह वगैरह, हम जो है तो सारा जो मेथड देखे हमने अलाइड एंगल में वो भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो है हम कुछ वैल्यूज़ इजीली बता सकते हैं, जैसे कॉस 180 मतलब पाए। ओके, तो -1 होता है, इस तरह के। ओके, चलो अब उसके बाद हम tan का प्लॉट देखते हैं। tan का वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ वेरी हो रही है, 0 से इन्फिनिटी जा रही है। ओके, और 0 से इन्फिनिटी जा रही है, और कितनी इसमें जा रही है, पाए में जा रही है। मतलब जब थीटा की वैल्यू 90 हो जाती है तो tan की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। ठीक है, तो हम इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किस तरह प्लॉट आता है। फिर से वही बात कि हमको एक्स एक्सिस पे थीटा लेना है और वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू, और इक्वेशन रहेंगी हमारी y = tan थीटा। ओके,
ठीक है। उसके बाद ये वाई एक्सिस है हमारा, ये 0 है, और मैं यहाँ पर पाई बोलता हूँ, सॉरी पाई बाय 2, क्योंकि हमारे पाई बाय 2 पे टेन की वैल्यू जो है तो इन्फिनिटी जा रही है, तो मैं पाई बाय 2 पे कुछ इस तरह से ऐसा डैश 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 बना देता हूँ। ओके, अब जब टेन थीटा 0 है तो टेन 0 है। ओके, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ, और जब वो 90 पर जा रहा है तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखो यहाँ पर हम टेबल में देख सकते हैं कि tan 0, फिर उसके बाद 1/√3, फिर 1, फिर √3, मतलब बढ़ रहा है। ओके, 1/√3, ये 1 जो है तो 1/√3 से बड़ा है, फिर √3 1 से बड़ा है, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.7 समथिंग होती है। ओके, तो ये वैल्यू बढ़ रही है और फिर फाइनली इन्फिनिटी पे चले जा रही है 90 पे। तो मैं इस प्लॉट को कुछ इस तरह कंटिन्यू करता हूँ कि भाई जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसा वैसा ये वैल्यू बढ़ रही है, और 90 पे जाने तक कि इन्फिनिटी पे जा रही है। तो मतलब मैं कुछ इस तरह इसको सिंबल रिप्रेजेंट कर दूंगा, इस तरह जो है, तो बताऊंगा कि भाई ये इन्फिनिटी पे जा रही है, अभी 90 पे टच नहीं हुआ है, मैंने इसको मिलाया नहीं, मैंने इसको जो है इस तरह बता दिया है कि ये बढ़ रहा है आगे, और जब इन्फिनिटी आएगा तो इसको टच हो जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरह इसका प्लॉट जाएगा। ओके, उसी तरह रिवर्स में अगर हम देखें तो -π/2, मतलब निगेटिव में देखें तो ये इस तरह का बिहेवियर शो करता है। ओके, वेरी नाइस, जो है एकदम सिमेट्रिक जो है ये इसका प्लॉट रिप्रेजेंट करता है कुछ इस तरह। ठीक है, फिर अगली जो, हाँ, इसकी जो साइकिल है वो -π/2 टू π/2 है, मतलब ये अपनी पूरी साइकिल पाई में कंप्लीट कर रहा है, जबकि ये अपनी पूरी साइकिल 2π में कंप्लीट कर रहा है। और ये पाई में कैसा कर रहा है, -π/2 इधर का और π/2 इधर का, दोनों की हम एडिशन करेंगे, दोनों का रीजन लेंगे तो पाई हमको साइकिल मिलेगी। ओके, तो ये इसकी जो साइकिल होती है वो पाई की साइकिल होती है, जबकि कॉस और टैन, साइन और कॉस की जो है तो 2π की साइकिल होती है। ये साइकिल का मतलब वो अपनी वैल्यूज़ इस एंगल होने के बाद फिर से रिपीट करने लगते हैं, उसे हम साइकिल कहते हैं। ओके, तो इसकी जो साइकिल है वो पाई की साइकिल रहेंगी। ठीक है, और मैंने आपको प्लॉट तो बता ही दिया है कि किस तरह है। ओके, इसको आपको अच्छे से समझना है और अपनी बुक में कॉपी करना है।